आज जो दूसरी कमीशन रिपोर्ट दाखिल की गई है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसमें शिवलिंग का जिक्र साफ तौर से मिलता है, जिसका दावा बार बार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। तो आज की बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, जो दूसरी कमीशन रिपोर्ट है वो इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक के पास मौजूद है और उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है जल्दी से अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ। पेज संख्या 7 मैंने खोल कर रखा हुआ है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ती हूँ। दिनांक 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी गण और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें वादी प्रतिवादी गण के अधिवक्ता, वादीगण तथा प्रतिवादी के 3 प्रतिनिधि अपना हस्ताक्षर बनाए गए और सब पक्षगण की उपस्थिति रही। मैं आगे जल्दी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दूं। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच में भगवान का शिवलिंग है। इसमें इस बात का जिक्र होता है, जैसी जगह में बीच में पत्थर कायम है उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसको बीचों बीच में भगवान शिव का शिवलिंग है। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, ये दिखाई पड़ी। यानी कि जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है, उसको लेकर यहाँ पर जिक्र दिखाई देता है। एक बार फिर से वो 2 लाइनें मैं पढ़ूंगी। इस सलाह के अनुसार, जो सलाह दी गई थी उस सलाह के अनुसार पानी जब कम किया गया तो काली गोलानुकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो दिखाई पड़ती है। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। यानी कि इसके टॉप का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अलग अलग से पत्थर दिखाई पड़ा है। एक बार फिर से मैं उस लाइन को पढ़ती हूँ। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप ली गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। इस दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है, जो इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है। इस दौरान कोर्ट कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज महमद से पूछा कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो वो बोले काफी समय से वो फव्वारा बंद है। इस बात को ध्यान में रखिए, जिसको फव्वारा मुस्लिम पक्ष बता रहा है उस फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसमें जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया तो मोहम्मद जी ने जवाब दिया, जब सवाल पूछा गया कब से बंद है तो उनका जवाब मिला काफी समय से बंद है। और फिर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से बंद है। यानी कि जिस फव्वारे का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो 20 वर्ष से बंद है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये जानकारी दी गई थी। वहां पर कमीशन की कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची हुई थी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसको बार बार फव्वारा बताया जा रहा है। वो अगर 20 सालों से बंद पड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे? अब हिंदू पक्ष बार बार मुस्लिम पक्ष से ये सवाल पूछेगा। एक बार फिर से उस लाइन का मैं जिक्र करती हुई यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। इस दौरान कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वकील ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो उनकी ओर से कहा गया कि ये फव्वारा काफी समय से बंद है। और फिर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से बंद है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से बंद है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं। तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर कर दी उस फव्वारे को चलाने में। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है, उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था और उसके अलावा कोई और छेद भी किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान वहां पर नहीं मिला, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बाकायदा की गई है। यानी कि यहाँ पर जिस फव्वारे का बार बार जिक्र होता है, जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया, कभी वो कहते हैं काफी साल से बंद है,
कभी वो कहते हैं 20 साल से बंद है, फिर वो कहते हैं 12 साल से बंद है। जब फव्वारे को चलाने के बाद कमीशन की जो टीम वहां पर पहुंची थी उनकी ओर से कही गई, तो उनकी ओर से कहा गया कि हम चलाने में असमर्थ हैं, ये अभी नहीं चल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसमें इस बात का जिक्र मिल रहा है कि फव्वारा कोई पाइप घुसाने का स्थान मिला ही नहीं, किसी भी अन्य स्थान पर खोजने के बावजूद कहीं नहीं मिला। फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान ही नहीं मिला। फव्वारे में पाइप लगाएगा तभी तो पानी आएगा, तो वो पानी कहां से आ रहा था? इसमें जिक्र है कि कोई स्थान पानी के लिए उसमें है ही नहीं। आगे मैं पढ़ती हूँ जो इसमें इस बात में जिक्र किया गया है। बाकायदा हमने उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई है। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपाया गया जो 33 गुणे 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 60.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। यानी कि ये जो गोला आकृति मिली है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इसके टॉप पर 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था, जिस पर बीच में 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी। जैसे पिज्जा को जब हम कट करते हैं तो अलग अलग खांचे दिखाई देते हैं, तो वो जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसको फव्वारा का नाम बार बार कह के और तमाम तरह के वीडियोज भी दूसरे मुस्लिम पक्ष की ओर से वायरल किए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि दरअसल वो अलग से जोड़ा गया था। हिंदू पक्ष का भी यही कहना था कि शिवलिंग तो हमारा वहां पर तटस्थ है, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कुछ सीमेंटेड जोड़ दिया गया है। और वही बातें इस कमीशन की रिपोर्ट में भी कहती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। यहां पर इसके बाद पूरे वुजू के तालाब को नपाया गया। 33 गुणे 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकृति आकृति कुएं की जगह नुमा पाई गई। उसका बाहर का व्यास 7 फुट 10 इंच, अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकृति मिली है, शुरू में पानी में जो डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। यानी कि वो जो गोलाकार पत्थर शिवलिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसको अलग से लगाया गया था, जिस पर बीच से 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत होता था, जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। इस पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली है। वादीगण से आगे के जो पन्ने हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जो जानकारी इस वक्त आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, देखिए वो पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आज तक की टीम के पास मौजूद है। शिवलिंग का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था उस तरह की गोलाकृति हमें नजर आई, लेकिन उसके ऊपर वो जो शिवलिंग के ठीक ऊपर हम देख पा रहे हैं वो पूरी तरह से अलग से खांचे में क्रॉस किए गए थे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास एक वकील भी मौजूद है। समर्थ, उनसे बातचीत कीजिए। इसमें तो शिवलिंग का जिक्र हो रहा है और शिवलिंग के टॉप पर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है अलग से कुछ हिस्सा जोड़कर उसको खांचे में क्रॉस कर दिया गया था।